वो खिलाड़ी कुछ देर और खेल जाता तो इंडिया एशिया कप से बाहर हो जाता। मैच था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। संजू सैमसन आते ही 2 चौका लगा देते हैं और दूसरी ओर से अभिषेक भी 1 चौका लगाते हैं, लेकिन दूसरी बॉल पर बड़ी हिट लगाने के चक्कर में वो कैच आउट हो गए। संजू सैमसन तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लगातार चौके और छक्के मार रहे थे। दूसरी ओर से ईशान किशन ने भी 2 चौका लगाया, लेकिन इसी बीच संजू सैमसन मात्र 26 बॉल पर 50 रन बना लिए। ईशान किशन तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लगातार चौके और छक्के मार रहे थे, लेकिन फिर एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो भी कैच आउट हो गए। इसके बाद आए शिवम दुबे और दोनों ने मिलकर पारी को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन संजू सैमसन भी ऑफ साइड बड़ी हिट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। इसके बाद आए सूर्य कुमार यादव और आते ही एक शानदार छक्का लगाया, लेकिन दोबारा सेम शॉट खेलने के चक्कर में स्टंप आउट हो गए। इसके बाद आए हार्दिक पांड्या और आते ही उन्होंने 2 चौके मारे और फिर शिवम दुबे भी कैच आउट हो गए। तिलक वर्मा ने जोफ्रा आर्चर को 4 बॉल में 3 छक्के मार दिए, लेकिन 5वीं बॉल पर बोल्ड हो गए। इसके बाद अक्षर और हार्दिक ने मिलकर टीम के स्कोर को 253 पर लाकर खड़ा कर दिया। इंग्लैंड के साइड से बैटिंग करने आते हैं सॉल्ट और जॉस बटलर और आते ही तेजी से रन बनाने लगते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या की पहली बॉल पर सॉल्ट अपना विकेट खो देते हैं। इसके बाद आते हैं हैरी ब्रूक और सिर्फ 1 चौका लगाकर वो भी कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं जेकॉब बैथल और लगातार वरुण चक्रवर्ती को 3 बॉल पर 3 छक्के लगा देते हैं, लेकिन 5वीं बॉल पर जॉस बटलर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं टॉम बेंटन और अक्षर के बॉल पर लगातार 2 छक्के लगा देते हैं, लेकिन तीसरी बॉल पर वो भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं विल जैक्स, दोनों मिलकर चौके छक्के लगा रहे थे, तेजी से रन बना रहे थे। बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड हो ही चुकी थी कि एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में विल जैक्स अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद है सैम करन और वो दोनों भी मिलकर बड़े बड़े शॉट लगाने लगे और इसी बीच जेकॉब बैथल ने मात्र 45 बॉल का सामना करके एक शानदार शतक लगाया, लेकिन एक बड़ी हिट लगाने के चक्कर में सैम करन कैच आउट हो गए। उसके बाद बैथल भी रन आउट हो गए। लास्ट ओवर में एक इम्पॉसिबल से स्कोर में आर्चर लगातार छक्के मार रहे थे, लेकिन इंडिया ने मात्र 7 रन से ये मुकाबला अपने नाम किया। अरे गरे बेटे हाँ मान जरे बेटे घने लेवे ना तू ठेके कित का तू डाउन तन्ने। अरे गरे बेटे खेल खेलेगा खिलाड़ी और साफ रहेगा। बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। थारे बदमाशी के टेंडर भरे जेबा में नोटा के बंडल, पेशियां ते भरे कैलेंडर, मारा दुनिया ते अलग ही एंगल, दिला दीमा को गुची की सैंडल। नंगे नंगे रखे से हथियार बलमा, मेरे शहर करे बदमाश। थारे बदमाशी के टेंडर। देखो, जब लसित मलिंगा बॉलिंग कराने के लिए आए तो सब लोग हंस रहे थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 12 गेंदों में सिर्फ 6 रन ही बनाने थे और श्रीलंकन टीम ये मैच लगभग हार ही चुकी थी। लेकिन तभी बॉलिंग कराने आते हैं लसित मलिंगा, तो वही स्ट्राइक पर थे जेपी डुमनी, जो कि मलिंगा की पहली बॉल को डॉट कर देते हैं। तो वही मलिंगा की दूसरी बॉल पर जेपी डुमनी ऑफ साइड की ओर एक शॉट खेलकर 1 रन भाग लेते हैं। तो अब स्ट्राइक पर आ चुके थे कगिसो रबाडा और अभी भी साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 10 गेंदों में 5 रन चाहिए थे, जहाँ लसित मलिंगा शानदार बॉलिंग करते हुए अपनी अगली 3 गेंदें ऐसे फेंकते हैं जिस पर रबाडा एक भी शॉट नहीं लगा पाते और तीनों गेंदें डॉट हो जाती है। और मलिंगा की आखिरी गेंद पर रबाडा दबाव में आकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सीधा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस तरह से मलिंगा की इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही आता है। और अब यहाँ से साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 6 गेंदों में 5 रन बनाने थे, जहाँ बैटिंग करने के लिए क्रीज पर जेपी डुमनी और डेल स्टेन थे। तो वही श्रीलंका की तरफ से आखिरी ओवर कराने के लिए आते हैं इसरू उदाना, जिनकी पहली बॉल पर जेपी डुमनी लेग साइड की ओर एक शॉट खेलकर 1 रन भाग लेते हैं और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे डेल स्टेन। तो इसरू उदाना शानदार बॉलिंग करते हुए अपनी अगली 2 गेंदें ऐसे फेंकते हैं जो कि डेल स्टेन से टच भी नहीं होती है। अब साउथ अफ्रीका को 3 गेंदों में 4 रन चाहिए थे, तो चौथी गेंद पर डेल स्टेन 1 रन ले लेते हैं। अब 2 गेंदों में 3 रन चाहिए होते हैं, तो इसरू